वल्लभ लाल की जय। एक इसमें पद में अभी श्रवण कर रहे थे, दर्शन भक्ति भागवत 30 जगदीश बतावे। इसकी भावना से प्रेरित होकर के बोलने की इच्छा हुई। इस पद में हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण कृपाते सब बनि आवे। जब हमारे ऊपर भगवत कृपा होती है तो सब संयोग बन जाता है, सांगो पांग उपासना करने का सौभाग्य उदय होता है। क्या कृष्ण कृपा संयोग बनाती है? तो कह रहे सतगुरु मिले साधु की संगति, सदा असाधु न भावे। श्री कृष्ण कृपाते सब बनि आवे। जिस पर भगवत कृपा अवतरित होती है, कृपा और प्रियता में अंतर है। प्रभु प्यार तो सब पर करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर कृपा अलग है। जो कृपा पात्र जन हैं, यदि वो कुछ ऐसा मांगे जो प्रभु के प्रेम में बाधक है तो उल्टा उन्हें दंड ही भोगना पड़ेगा। उनको उनकी मांगी हुई वस्तु नहीं देंगे। ये कृपा होती है। कृपा का स्वरूप क्या है? दुर्लभो मानुषो देहो। सबसे पहली कृपा हरि ने की, संस्कृति मांझ बरियाई के पायो जो मानुष देह वृथा कत डारत। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र के बीच से प्रभु ने निकाल के हमें मनुष्य शरीर दिया। अब विशिष्ट कृपा प्रभु की हुई, सतगुरु मिले। हृदय में सदगुरु के चरणों का आश्रय लेने की लालसा जागृत होना और सदगुरु रूप से हरि का मिलना, ये विशुद्ध कृपा का स्वरूप है। सदगुरुदेव की कृपा से ही संत संग अच्छा लगने लगता है। नहीं, संत संग बहुत दुर्लभ बात है। तीर्थयाटन करना, वेद पाठ करना, कर्म कांड में रति होना, दान पुण्य में, ये हो सकता है, पर साधु समागम मिलना और उसमें रति होना, ये केवल भगवत कृपा से होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब द्रवहि दीन दयालु राघो, तो साधु संगति पाइए। जब कृपालु हरि रीझते हैं तो अपने प्रेमी जनों का संग प्रदान कर, यह श्री कृष्ण कृपा है। समझो कृपा किसे कहते हैं? सद्गुरु मिले साधु की संगति। अब इन दो के कृपा प्रसाद से हमारे हृदय की ऐसी स्थिति स्वाभाविक हो जाएगी कि भगवद विमुखों का संग अच्छा ही नहीं लगेगा। अशुभ अनर्बल संग जन विमुख तजो सब कोय। विमुख तजो सब कोय, झूठ बोलत सच मानत। दोष करत निरशंक, रंक कर संतन जानत। अभिमानी गर्विष्ठ, लोभ मद मत अगाधा। दुष्ट परिहरो दूरी, भजत भज श्री हरि राधा। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करने में उत्साह रखते हैं वो अशुभ है। जो संत जनों ने कहा है कि ये नहीं करना चाहिए, वो अनर्भल है। उससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा यदि करोगे। जो ऐसा करते हैं उनका संग करोगे तो तुम्हारा मंगल जो मनुष्य शरीर लेकर होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। इसलिए संग तजो सबको है। जो भगवत भक्ति से विमुख हैं,
प्रभु के नाम रूप लीला धाम के अनुराग से रहित जीवन है हमारे, वो कोई भी हो, कोई नहीं है। पक्का समझो, हमारा संबंध केवल प्रभु के संग से ही है। जो झूठ बोल करके नाना प्रकार की वासनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं और बड़े हर्षित होते हैं मानो सत्य का आचरण कर रहे हो, झूठ बोलकर गंदे आचरण करके भी उनको पश्चाताप नहीं होता। झूठ बोलत सच मानत, दोष करत निरशंक, बिल्कुल निडर होकर पापाचरण करते हैं। और रंक कर संतन जानत, जिन भोगों को तुम अपना जीवन का लक्ष्य समझ रहे हो उसे मलवत त्याग कराए हैं, उसे वमन की भांति त्याग कराए जिसका तुम रसास्वादन करने में गर्व करते हो। दोष करत निरशंक, रंक कर संतन जान। अभिमानी, गर्विष्ठ, लोभ मद मत अगाधा, ऐसे को कहते हैं दुष्ट। दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। ऐसे लोगों की संगति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई सांप को देखते ही भाग पड़ेगा, ऐसे ही ये जो विषय विष चढ़ाने वाला कुसंगी है उसको देखकर भाग पड़ना चाहिए। वहां विचार नहीं करना चाहिए, भाग पड़ना चाहिए। जैसे गोद में सर्प अचानक गिर पड़े तो सबसे पहला काम होगा उसे फटक देना, उसे दूर फेंक देना। ऐसे ही भगवद विमुखों का संग, भगवद विमुखों द्वारा दिए गए सुख संविधान, इनको सर्प की भांति त्याग देना चाहिए, नहीं वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। बोले श्री कृष्ण कृपा तभी अनुभव में आती है जब सदगुरु की शरण, संतों का संग और असाधु जनों से दूरी। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। चित्र इंद्रिजित ये कृष्ण कृपा का स्वरूप है। चित्त का कार्य है चिंतन करना। चिंतन उसी का होता है जिसमें हमारी सुख बुद्धि होती है, या वह कोई शरीर हो या वस्तु हो या स्थान हो। हमारा चिंतन उसी में जाएगा जिसमें हमारी राग वृत्ति है, और राग वृत्ति है तो द्वेष हो ही जाएगा। तो राग और द्वेष में ही चित्त का भ्रमण होता रहता है। देख लो, जो उपासक है उसका चित्त राग द्वेष में नहीं भ्रमण करता, वो समता में रहता है। समता का हमारे यहां स्वरूप है दंपति रस समतूल, अर्थात प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का, उनकी लीला का, उनके रूप का, उनकी करुणा का, उनके धाम का बराबर चिंतन अनवरत चलता रहता है। यह है चित्त पर विजय प्राप्त करना। यदि हमारा चित्त बार बार विषय चिंतन करेगा तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप क्रिया को रोक सके। यदि चिंतन और क्रिया होती रही तो भगवत रस बिल्कुल कदापि अनुभव में नहीं आएगा, चाहे आप जो कर लें। पक्का समझ लीजिए। ऐसे हो, प्रभु के आश्रित हो, वो सब संभाल लेंगे। पर कोई ऐसा बुद्धि बल से, चतुराई से कि हम विषय सेवन करते रहेंगे और ये लिखा है ना इसका फल कि ऐसा ऐसा, तो फल पहले जब फलीभूत होगा तो तुम्हारा हृदय विषय में अरुचि करेगा, और जब तक अरुचि नहीं हो रही तो कोई फल फूल नहीं मिल रहा। ध्यान रखना, विषयों में अरुचि हो जाए। ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। सच्ची मानिए, जिन भोगों के लिए ललचाया जाता है, यदि नाम जप करते हुए उन भोगों को आप देखोगे तो बाद में आपको लगेगा किस पाप का दंड मुझे भोगने को मिल रहा है। आपको ऐसा अनुभव होगा।
किस पाप का दंड मुझे भोगने को मिल रहा है जो भगवत सुख को छोड़ करके नारकी सुखों में हमारा मन लगा। प्रभु किस अहंकार का मुझे दंड दे रहे हो? ऐसा आएगा, आपका हृदय रोने लगेगा, हर्षित नहीं होगा कि आज मैंने अमुक इंद्रियजन्य सुख को भोगा। और ये जो राजी हो रहे हैं तो अभी कृपा अवतरित नहीं हुई है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। एक ऐसी अलबेली स्थिति आती है कि वो अपनी समझ के बाहर होती है, जागृत, स्वप्न में, सुषुप्ति में, अनवरत। अब ये चित्त विजयी हो गया है, चित्त निरोध को प्राप्त हो गया। चित्त निरोध किए हुए योगी ही समाधि को प्राप्त होते। असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, संप्रज्ञात समाधि, दिव्य समाधियों को। और भक्त चित्त की वृत्ति को भगवदाकार करके जो समाधि में भी सुख नहीं, वो ऐसे महाप्रेम सुख को प्राप्त होता है। गोपीजन विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। गोपांगना एक एक वृत्ति के द्वारा श्री कृष्ण का चिंतन करती हैं तो मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति की ऐसी दशा है कि लोक व्यवहार में वो दही बेचने जा रही हैं, व्यवहारकृत चेष्टा भी करना चाहती हैं, मानो दही ले ले, दही पर चित्त वृत्ति मुरारी अर्पित है इसलिए निकल रहा है। कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। आहा, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वशाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। चित्त विजयी अब चित्त वासुदेव में हो गया, जो उसका सहज स्वरूप है। चित्त निर्विषय हो गया, स्वाभाविक विषय चिंतन नहीं होता, उसे चित्त विजयी कहते हैं। जैसे विषयी पुरुष स्वाभाविक विषयों के चिंतन में अनायास बिना प्रयास के विचरण करता रहता है, ऐसे ही भगवत शरणागत चित्त विजयी उपासक का एक एक चित्त की वृत्ति का स्वरूप केवल प्रिया प्रीतम होते, उन्हीं के विषय में सोचता रहता है। जैसे कामी पुरुष कामिनी के विषय में, काम चेष्टा के विषय में ही वो संकल्प विकल्प करता रहता है। जैसे लोभी पुरुष, कृपण पुरुष धन का ही चिंतन करता रहता है, ऐसे स्वाभाविक उस चित्त विजयी महात्मा का चिंतन प्रिया प्रीतम के लिए होता रहता है। आगे कह रहे इंद्रिजित। इंद्रिजित 5 ज्ञानेंद्रियां यदि वश में है तो कर्मेंद्रियां स्वाभाविक वश में होंगी। 5 ज्ञानेंद्रियों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी चंचलता भरी है। गुण धर्म के अनुसार वो शब्द सुनना चाहता है, स्पर्श सुख प्राप्त करना चाहता है, स्वाद सुख प्राप्त करना चाहता है, श्रवण सुख प्राप्त करना चाहता है, गंध सुख प्राप्त करना चाहता है, लौकिक। लेकिन जब उपासक का चित्त निरंतर आराध्य देव के चिंतन में लगा हो तो सही मानिए यहां की जितनी सौरभ है, जितनी सुंदरता है, जितने शब्द हैं, जितने रस है, ये सब फीके लगते हैं। भावना में जिसके गोरे चरणारविंद प्रकट हो रहे हैं, त्रिभुवन में कोई ऐसा सुंदर या सुंदरी नहीं है कि वो ऐसा कह सके वाह क्या प्रभु की रचना है, कितना सुंदर। ऐसा नहीं हो सकता। नेत्रों का आहार ऐसा हो गया है
कि देव नारी नाग नारी और नारी ते न होई और की और है, देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति। ऐसे श्याम सुंदर है कि गोरी प्रिया आसक्त रहते हैं। ऐसा न समझना कि प्रिया का ही ऐसा रूप है, प्रीतम का भी ऐसा रूप है जो प्रतिपल लाडली जू के चित्त को चुराए रहता है। नागरी नव किशोर मिथुन मनस चोर। हाँ, जहां ऐसे रूप की भावना भी हो रही है, उस भावनात्मक उपासक के अंदर ऐसी सामर्थ्य है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में लिखा कि भगवान के मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं कि उसकी नेत्रेंद्री को घसीट सके। वाह कितना सुन नहीं। जब हम वास्तविक प्रभु की आराधना में अपनी इंद्रियों को लगा देते हैं तो इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती है। फिर बाहर के माइक के शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये भाते ही नहीं है। और सच्ची मानिए किसी भी विषय में सुख नहीं है। सच्ची मानिए, ये लिखा पढ़ी की बात नहीं कहते। जब यहां नाम विराजमान होगा आपके, तब आप स्वाद लेके बताना कौन सा विषय आपको कहता वाह। हर विषय सेवन के बाद एक उदासी बढ़ जाएगी। एक ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, जो मैं चाह रहा हूं वो नहीं है, उदासी। तब समझना आपकी उपासना ठीक चल रही। बड़े से बड़े विषयों में जिनकी लोग आकांक्षा करते हैं, उनका संयोग प्राप्त होने पर आपका मन उदास हो जाए, क्या है? ये अपने साधन बल से नहीं हो सकता। साधन बल से तो केवल असाधनों के त्याग की हमें भावना करनी होती है, समय नहीं देना होता असाधन को। क्या ये सब कृपा से होता है। देखो कह रहा ना, कृष्ण कृपा से क्या होगा? चित्त विजयी हो जाओगे, इंद्री जित हो जाओ, मन ही नहीं चलेगा। एक होता है विषय की लालसा है पर विषय को त्याग किए हुए हैं। अभी स्वाद नहीं मिला भगवदानंद का, अभी तो उसको जलना है क्योंकि उससे सुखद लग रहा है विषय। पर भाग्यशाली यह है कि सत्संग के प्रभाव से उसने ठान लिया है कि मुझे नहीं भोगना, पर जलन है, उसका हृदय जल रहा है, कामना उसे जला रही। अगर वो ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल करके उसके हृदय में नाम रस, रूप रस, लीला रस, धाम रस ये प्रकट होगा। और जहां रस प्रकट हुआ अब रुचि पैदा हो गई। जो आंतरिक रुचि थी पर बाह्य त्याग था, अब वो असली में रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। अब रस का प्रादुर्भाव, नाम रस, रूप रस, लीला रस, धाम रस ऐसा आकर्षित किया, वो सुगंध है ही नहीं। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनके श्रीअंग से, जो दिव्य शरीर को प्राप्त हो गए, उनके श्रीअंग से जो गंध प्रकट होती वो सृष्टि में ही नहीं है। सत्संग में सुनाया है कि सेनपुर में जब हम रह रहे थे तो मध्याह्न का समय था, गंगा जी के बिल्कुल समीप से ही पुराना निर्माण, महान भजनानंदी संतों की स्थली, तो बाहर उसे बारंडा कहते थे, उसी में लेट गए जाके जमीन में से। थोड़ी ही देर में, नींद तो नहीं थी पर चेतना भी नहीं थी कि हम शरीर हिला सकें। देखा गंगा की धारा से एक श्वेत वस्त्रधारी, वो ऐसी सौरभ आ रही उनके श्रीअंग से, एकदम उन्मत्तता छा रही। हम सो भी नहीं रहे पर चेतना में भी नहीं, मतलब हम ना तो पलक झपक सकते ना हाथ हिला सकते, एकदम जड़ता। मध्याह्न का समय, खूब एकदम विवेक काम कर रहा है। नजदीक जैसे जैसे अपार आनंद, अपार सौरभ उनके श्रीअंग से, और आके से सर गोद में रखा
और एक मंत्र उच्चारण ऐसे ऐसे कर, थोड़ी देर ये लीला हुई। जो इन महापुरुषों के अंग में गंध है वो प्रभु के श्री अंग की गंध का अंश है, माया जनित नहीं है। पर जो प्रियाजू के श्री अंग की सौरभ है वो प्रभु की भी घ्राणेन्द्रिय को अधीन किए हुए है। सच्चिदानंद परमानंद परमात्म स्वरूप प्रभु की घ्राणेन्द्रिय को। तो जो ऐसे प्रियालाल के भावना चिंतन में डूबता है उसे कोई रूप, कोई गंध, कोई शब्द, कोई भोग घसीट सके ऐसा असंभव है। जब तक घसीट रहा है तब तक ये समझो कि अभी हमारे चित्त की वृत्ति पर निरंतर भगवत चिंतन नहीं आया है। लोग कह देते हैं, कितने ऐसे बोल देते हैं 24 घंटा भजन चलता है, हम तो प्रणाम करते हैं। आज तक हम इस पश्चाताप में हैं कि 24 घंटा भजन नहीं होता। अपने जीवन को हम अधूरा देखते हैं कि जैसा महापुरुषों ने भजन किया वैसा हृदय में अब भी जलन है कि वैसा भजन नहीं हो पाता है। वैसी हमारे अंदर प्रियाजू से प्रियता नहीं है। पर अब जैसे भी हैं उनके हैं, इसमें थोड़ा हृदय शीतल होता है। चित जित, इंद्री जित, ये कृष्ण कृपा का लक्षण है। बीतु न रुचय मन, धन अच्छा नहीं लगना चाहिए। कृष्ण कृपा का स्वरूप है धन में प्रियता ना होना। धन में प्रिय, उसका चिंतन करना, उसका संग। धन जब प्रिय लगने लगता है ना तो गड्डी के दर्शन से हर्ष होता है। हाँ, रख के अलमारी पे और दिन में 2-3 बार उसको चाहे चिंतन के द्वारा ही हो, वो हृदय में गर्व होता है, धनाभिमान जागृत होता है। जो कृष्ण कृपा पात्र है वो ऐसा ना समझो कि भिखारी ही होता है। एक दूब की रस की आहार वृत्ति रखने वाले, बलकल की लंगोटी लगाने वाले, 60-60 हजार वर्ष की समाधि रखने वाले दुर्वासा जी और रानियों के साथ महल में रहते हुए महाराज अम्बरीश जी, कहां महाराज का और कहां इन महाराज का बिल्कुल कोई जोड़ नहीं। लेकिन हृदय धन प्रभु से जो समर्पण और प्रीति है वो अम्बरीश जी की जोर की हुई और आप में तपस्या का गर्व दिखाई दिया। मैं अभी कृत्या प्रकट करके तुझे दंड देता हूं। वो हाथ जोड़े खड़े रहे। उनको पता नहीं कि हमारी सुरक्षा में भगवान का दिव्य अस्त्र सुदर्शन विराजमान, उनको पता नहीं। व्यवस्था प्रभु की, सेवकाई आपकी, स्वामीपना नहीं आना चाहिए। ये गर्व नहीं होना चाहिए कि ये मेरा। अगर ऐसा गर्व हुआ तो फिर आपका मार्ग लड़खड़ा जाएगा। किसी भी वैभव संपत्ति में आपका, वैसे तो गृहस्थ में भी नहीं होना चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे नाथ हे सवा, मैं तो सेवक हूं। सेवक भाव सिद्ध तभी होता है जब कहीं किंचन मात्र आराध्य देव की सेवा कहीं अपनापन न हो। ये मेरे नहीं, श्री जी का, श्री जी का, श्री जी का, श्री जी का। हम श्री जी के नौकर, श्री जी के सेवक, सब मालिक का, कोई परेशानी नहीं है। जहां आप स्वामी बनोगे वहां धन में आसक्ति हो जाएगी, अपनापन हो जाएगा। और धन में अपनापन हुआ तो बड़े बड़े दोष हैं इस अपनेपन में। तभी तो हम कहते हैं श्री जी से अपनापन कर लो तो बड़े बड़े सद्गुण हैं जो आपका वर्ण कर लेंगे। जहां आप धन से अपनापन किए तो उसके दोष प्रकाशित होने लगते हैं, अपने आप आने लगेंगे। चित जित इंद्री जित, बीतु ना रुचय मन, और निज जन ही को धावे। बस उनका हृदय, उनका मन बार बार भगवत प्रेमी महात्माओं के संग की लालसा इससे युक्त रहता है। जहां जहां पिए की बात सुने खोजती, मुझे संतों का संग मिले, रात दिन संग मिले, कभी कुसंग ना हो। ये रुचने लगेगा, ये आपके अंदर की भूख हो जाएगी। कृष्ण कृपा का स्वरूप
चित्त निरंतर एक एक वृत्ति के साथ आराध्य देव में लगा रहेगा। इंद्रियजन्य भोग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये तुम्हें अच्छे नहीं लगेंगे। सदैव भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करने का उत्साह बना रहेगा, लालसा बनी रहेगी। कब ऐसा हो कि हमें निरंतर वृंदावन वास करने को मिले, रोज संत समागम करने को मिले। अगर संत समागम रोज हो रहा है तो हृदय में और अधिक समय बैठने को मिले, और अधिक समय संत समागम में जाए, ये रुचने लगेगा। लोचन दुख मोचन मुख देखत, रसना हरिगुण गावे। दुख मोचन प्रभु हैं, नेत्रों से सदैव अपने प्रभु को सर्वत्र देखने की भावना करें। लोचन दुख मोचन मुख देखत, जहां भी दृष्टि जाए सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे राधा वल्लभ लाल ही इन सबके हृदय मंदिर में बैठे हुए। रसना हरि गुण गावे, जिह्वा को पातिव्रत धर्म से युक्त करो। केवल प्रियालाल की चर्चा, प्रियालाल का नाम, प्रियालाल के प्रेमी जनों का, प्रियालाल के धाम का, प्रियालाल के गुणों का वर्णन, अन्यथा मौन रहिबो उचित है। मौन, वाणी से बहुत अपराध बनते, इस पर संयम रखा जाए। तो स्वाभाविक जो कृष्ण कृपा पात्र है उसे अन्य वार्ता रुचिती ही नहीं। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। बंद करो ये लोक चर्चा, विषय चर्चा, ग्राम्य चर्चा, राज कथा, ये सब बंद करो। प्रियालाल की चर्चा, प्रियालाल के नाम गुण का कीर्तन। रसना हरि गुण गावे, दरसन भक्ति भागवत 30-7 जगदीश बतावे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं 37 लक्षणों का, जिसके अंदर धर्म के 37 लक्षण होते हैं। वही आगे भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति आदि या जीवन मुक्त विरक्ति आदि के मार्ग में आगे बढ़ता है। कह रहे हैं कि जब तक ये लक्षण दिखाई नहीं देंगे तब तक विश्वास मत मानो कि आपकी भक्ति परिपक्व हो गई है। उन्हीं को कुछ सारांश में करके 9 योगेश्वरों ने महाराज जनकराज विदेह को उपदेश दिया था। कह रहे तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुआत्म दैवतः अमाययानुवृत्त्याय स्तुष्येदात्मात्मदो हरि। उपासक को चाहिए कि सबसे पहले गुरुदेव भगवान को अपना परम प्रीतम, अपनी परम आत्मा, अपना परम इष्ट देव माने। और उनकी सेवा निष्कपट भाव से करे। सेवा में कपट होता है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मान सम्मान चाहना, अपने मन की भोग वासनाओं की पूर्ति करना, अगर ये अंदर बात है तो वो गुरु सेवा कपट युक्त सेवा मानी जाती है। तो कपट बीच में रहने के कारण जो गुरुदेव का प्रभाव आपके हृदय में जागृत होना चाहिए वो बहुत काल समीप रहने पर भी जागृत नहीं होता है। सिद्धांत है। पारस में सामर्थ्य है पर लोहे की डबिया में ही रखी, पर लोहे को सोना नहीं बना सकती जब तक बीच में रुई का पर्दा है। ऐसे ही जब तक कपट मान आदि की चाह रखकर हम गुरुदेव की सेवा करेंगे तो गुरुदेव का जो आध्यात्मिक प्रसाद है वो हमारे हृदय में उदय नहीं होगा। देखा जाता है महापुरुषों के समीप कई वर्ष तक ऐसा सेवा भाव और बाद में द्रोह, गुरु द्रोह। कैसा, ये क्या सेव्य के प्रति द्रोह भाव क्यों देखा जाता है? क्यों ऐसा हुआ? इसीलिए गोस्वामी जी भगवान श्री हरि के मुख के वचन हैं, उन्हीं को लिखा है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान। मान रहित होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा।
शिक्षेद गुरुवात्म दैवतः, गुरुदेव ही परम देव इष्ट देव है, गुरुदेव ही आत्मा है और गुरुदेव ही हमारे परम प्रीतम है। उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भक्ति की क्रियात्मक शिक्षा स्वीकार करे। केवल उपदेश ही नहीं, क्रियात्मक शिक्षा। सुबह उठने से लेकर शयन तक आपके पास अगर सच्ची पूछो तो 1 मिनट भी समय नहीं। आप देखो अपनी दिनचर्या में क्रियात्मक शिक्षा, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। प्रभु को प्रसन्न कराने वाले भक्ति भाव के जो गुरुदेव साधन बताते हैं, क्रियात्मक शिक्षा देते, उनको बड़े दैन्य भाव से ग्रहण करे, बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना क्यों में लगाए। गुरु की आज्ञा में क्यों में नहीं लगाया जाता। आज्ञा ऐसी वस्तु है जिसमें बोलने की जरूरत नहीं है, अनुमति उसमें है। मैं ऐसा करना चाहता हूं, हां कर लीजिए, ये अनुमति। तो ऐसा करूंगा तो क्या होगा, फिर वो चले। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा कर लीजिए। आपने चाह नहीं की, आपने प्रश्न नहीं किया और उनकी आज्ञा, अब वो कृपा से आज्ञा आई, चुपचाप उसे करो। बिना ही विचार करी शुभ जानी, अमंगल नहीं हो सकता। कोई महामंगल मोद विधान है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं। क्रियात्मक शिक्षा दैन्य भाव से ग्रहण करे। दैन्य इसलिए ये तर्क वितर्क नहीं, प्रश्न उत्तर नहीं। चलो आप आगे चल के तो आपको उत्तर मिल जाएगा अपने आप। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त की अधीन होने वाले प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। सर्वतो मनसो संगमादौ संगम च साधुषु। गुरुदेव भगवान की शरण लेकर के अपने मन को सब संगों से हटाना सीखे। अगर गुरु से कपट रखा गया और उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया गया तो जो माया की आकर्षण वृत्तियां वो हमें घसीट लेंगे। इसीलिए ठीक दैन्य भाव से उनकी क्रियात्मक शिक्षा को ग्रहण करने के बाद करें, सर्वतो मनसो असंगमादौ। अपने मन को सिर्फ गुरुदेव के ही संग आज्ञा में रखे, अन्य नहीं। सर्वतो मनसो असंगमादौ। जितने भी है आदौ, जितने भी संबंध है सबसे असंग। कोई कह सकता है तो बाबा जी के लिए, लेकिन गृहस्थी में तो गृहस्थी में भी नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। भगवत संबंध से सबको देखिए। जो ऊपर कहा लोचन दुख मोचन मुख देखत, हम सब में अपने राधा वल्लभ लाल को, हमारे पुत्र, हमारा भाई, हमारी बहन, सब में राधा वल्लभ लाल को देख रहे तो आप असंग ही हैं। आसक्ति तब मानी जाती जब मेरा पुत्र, मेरे पुत्र के हृदय देश में मेरे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। बस जैसे ये मंदिर ऐसे शरीर मंदिर, सब शरीर मंदिर, सब शरीर रूपी मंदिरों के हृदय में हमारे युगल सरकार विराजमान। कोई भी राग आपको फंसा नहीं पाएगा। सर्वतो मनुष्यो असंगमादौ। सब जगह से अपने मन को संग रहित कर दे। त्यज लोक धर्मान। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें करना चाहिए, ऐसा वैसा वैसा। त्यज लोक धर्मान। लोक संबंध, लोक रीति, लोक धर्मों का त्याग करके तब प्रभु श्री हरि के चरणारविंद की भक्ति, प्रियालाल की रसात्मक भावात्मक भक्ति। संगम च साधुषु। और प्रयास करके संतों का संग करे। मन को सब जगह से असंग करने की चेष्टा करे और प्रयास करके संत संग करे। बहुत दूर भी हो तो जाकर उनके चरणों में बैठे, दर्शन करे,
उनकी मुख माधुरी भाव को देखे, उनके वचनामृत का पान करे, उनकी भागवतिक चेष्टाओं को हृदय में धारण करके वैसे ही चेष्टा करने की भावना करे। दयाम मैत्रीम प्रशयम चो भूते श्रद्धा यथोचितम। हरिराम व्यास जी ने कहा अगर ये नहीं है तो शुद्ध भक्ति हृदय में प्रकाशित नहीं होगी। दयाम, सबके प्रति दया का भाव रखे। सब जीवंशों प्रीति रीति निवाहत आपनी। शर्त है अपनी रीति में रहना। अपनी रीति क्या है? सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम। तुमसे सुख लेने की कोई भावना नहीं, तुमको सुख देने की भावना। कभी नहीं फंसेगा, कहीं नहीं फंसेगा। और जहां सुख लेने लगा तो वही दया उसके लिए फांसी का फंदा बन जाएगी। दया का उल्टा क्या है? याद है ना, याद। अगर प्रभु का विस्मरण करा रहा है आपका दया पूर्ण भाव, तो समझ लेना कि ये फांसी का फंदा है। और अगर भगवद स्मृति चल रही है और सुख देने की भावना है तो यही हमारा सिद्धांत है। दया करी मृग पे और हरि चिंतन छोड़ करके मृग का चिंतन करने लगे। उसी दया ने फांसी का फंदा बनकर जीवन नष्ट कर दिया। मानो अगला जन्म हिरण का हुआ। ये तो हरि कृपालु हैं, उनका चिंतन उनका भजन अविनाशी है, वो पुनः जागृत हो गया। अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में, जिन्हें जड़ भरत नाम से जाना गया। दयाम, दया का क्या स्वरूप है कि आज से अब आप ढूंढो कि हम कहां दया करें? ऐसा नहीं। आपके समीप जो आ गया, आपकी दृष्टि में जो आ गया और आपको ऐसा लगता है, अंदर प्रेरणा हो रही कि अगर ऐसा कर दे तो सुखी हो जाएगा, तो ठीक है। हमें कोई करने का संकल्प नहीं होना चाहिए, अंदर से प्रेरणा हो रही, आगे संयोग बना, उसके सुख का संविधान बन गया। अंदर प्रेरणा हो रही कि हम दया करें, लेकिन दया के दिखावे में याद भूल गए प्रभु की और स्वसुख वांछा जागृत हो गई। गलत हो गया सिद्धांत। फिर तो दया बिना साधु कसाई और दया करी तो आफत आई। पक्का समझ लो, बहुत सूक्ष्म है इसका सिद्धांत दया का। सुख लेने की चाह ना हो और भगवत विस्मरण ना हो तो दया भगवत स्वरूप भगवत प्रसन्नता का हेतु है। अगर उस दया से भगवत विस्मृति हो रही और स्वसुख वांछा जागृत हो रही तो बचना जाल फेंका जा रहा है दया का। यही दया का जाल तुम्हें दुर्गति में पहुंचा सकता है। मैत्रीम, सबसे मित्रता का व्यवहार रखना है। ऐसी मित्रता जो ममता रहित है। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच। मैत्रः पर निर्ममो, करुण पर निरहंकारः। ममता रहित मित्रता होनी चाहिए। कैसे हम जाने कि हमारी ममता रहित मित्रता है? आपसे बात करने के बाद हटे हमारा मंत्र चल रहा है, रूप प्रकाशित है। यदि आप प्रकाशित हो रहे हैं, आपका चिंतन हो रहा है, तो ममता हो रही, सावधान। भगवत भाव से आपसे मिले, मित्र भाव प्रकाशित किया, हटे, जानते भी नहीं है, निरपेक्षम, कोई अपेक्षा नहीं, तो उसका चिंतन ही नहीं होगा। अब अगर बैठ कर उसकी बातों का उसका चिंतन हो तो समझ लीजिए कि ये मैत्री आपको ममता युक्त फसाव में डाल रही, फांसी में डाल रही। जैसे दया फांसी बनेगी, ऐसे ही ममता भी फांसी बन जाएगी। ममता नहीं, भगवान कह रहे हैं कि करुणा करो पर निर्ममो, निरहंकारा। दया करो, मैत्री भाव रखो, पर मैं दया कर रहा हूं ऐसा अहंकार मत करो। और जिससे प्रियता दिखा रहे हो उसे ममता ना होने पावे।
बड़ी सावधानी। इसलिए रामई भजन थे चतुर नर, जो प्रभु का भजन करते हैं वास्तविक वही चतुर हैं, कहीं नहीं फंसते हैं, कहीं नहीं ममता उनकी होती, क्योंकि ममता युगल चरणारविंद में वो समर्पित कर चुके हैं। दया शासन में है याद के, स्मृति युक्त है सब में भगवत भाव से, कहीं फसाव नहीं है। प्रशयम नम्रता विनय, ये भक्त का सद्गुण है। हंसी बोले बहु मान दे, परुख बचन कबहू न, भौ चढ़ी है बात किए तो पूछत रीति भभूकत धावत, सामने वाला एकदम बचाव पक्ष में हो जाए, मंद मुस्कुराते जी हंस बोले बहु मान दे। या फिर आपको लगता है हमें इतनी सफलता वाली वृत्ति नहीं आई कि मैं बच जाऊं ममता से, कहीं राग हो सकता है, तो उदासीन, ना द्वेषात्मक वृत्ति न रागात्मक वृत्ति, उसकी तरफ देखना नहीं, मन से राधे राधे चल रही है, कोई संबंध नहीं। अगर ऐसी भावना है कि मेरे प्रभु इस रूप में है और मुझे राग फंसा नहीं सकता, तो हंसी बोले बहु मान दे, अहो भाग्य आप आए, हाँ बताइए आपकी क्या सेवा करें, या जैसा बिल्कुल मृदु व्यवहार, विनय, ये विनय होना ही चाहिए। अगर दैन्य नहीं है, विनय नहीं है, तो क्या भक्ति का रंग, वैसे बांस जैसे खड़े हो, ठूठ बने, कोई नम्रता नहीं है, कोई आपके अंदर वो शालीनता, ऐसी गंभीरता, ऐसी मृदुता जो भगवान के उपासकों में होनी चाहिए, शीलवान, ये नम्र। आप देखो ना, महापुरुषों के चरित्र पढ़ के देखो, एक ब्रज के भक्त में चरित्र आते हैं कि जो भी उनके शिष्य आते वो पंचांग प्रणाम करते, वो बाद में कहते बाबा हमें बहुत दुख हुआ, आप हमें प्रणाम करते हो, आप हमारे गुरुदेव हो। अच्छा, आगे से नहीं करेंगे। फिर जाते तो फिर प्रणाम कर, फिर बाबा आपने कहा था कि नहीं प्रणाम करेंगे, आपने अच्छा आगे, फिर वो सब में अपने प्रभु देख रहे, बार बार प्रणाम, दूसरा कोई नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं है। वही प्रशयम विनय, बहुत पवित्र व्यवहार भक्तों को। ऐसा छोटा बच्चा भी है, तिलक कंठी लगा, झुक के भाव। अब तो जब ये रहेगा कि हम तो संत हैं, तो ये भाव नहीं आएगा, इस भाव में ये भाव नहीं आता। जब ये भाव होता है बहुत बस कृपा ही कृपा है और तो कुछ है ही नहीं, क्वा हम तुच्छा परम मधमा, सबके चरणों में प्रणाम। महाप्रभु चैतन्य देव जब गंगा स्नान करने जाते सुबह, तो सब वैष्णवों की चरण धूलि माथे पे लगाते, सबके चरण पकड़ते, कहते आप सब उदार दानी हैं, मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करो, सबके चरणों में लौटते। स्वयं कृष्ण ही है, स्वयं प्रभु ही है, आचार्य रूप में भगवान ही अवतरित होते। देखो कैसी क्रियात्मक शिक्षा दे रहे, सब वैष्णवों के चरण पकड़ते और रोने लगते कि आप तो परम उदार दानी हैं, आप हमें श्री कृष्ण प्रेम प्रदान। सब वैष्णव आश्चर्यचकित हो जाते, इतनी मुख माधुरी में तेज है कि आकर्षित कर रहा है, इतनी वाणी में अमृतमयी मिठास है कि बार बार चित्त लुभायमान हो रहा है, ऐसा लगता है मानो कृष्ण प्रेम ही मूर्तिमान इनके रूप में हो। फिर भी इतनी दैन्यता, भक्तजन एकदम बरस पड़ते थे। प्रशयम, भक्त के जीवन में बहुत बड़ा सद्गुण है दैन्य, ये होना चाहिए। सबके प्रति नमन, ये भक्ति भी है, पर यहां जो भक्ति की सिद्धि है उसके लिए कह रहे हैं प्रशयम। भूते श्रद्धा यथोचितम, समस्त जीवों के प्रति हमारी ऐसी श्रद्धा हो कि कोई हमारे सामने भूखा यदि दिखाई दे रहा है तो फिर मुझे भोजन पाना अच्छा ना लगे उसको। अगर वो सर्दी से कांप रहा है, हमारे पास वस्त्र वही अकेले, तो भी उतार के उसको ओढ़ा दो। ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि आप भक्त हैं। कोई दिखाई दे रहा है बहुत बीमार पड़ा है, आप माला छोड़ दीजिए, थोड़ी देर उसकी सेवा कीजिए, उसको औषधि आदि दीजिए। समस्त भूतों में
हमारे हरि ही विराजमान है, हमें पवित्र करने के लिए वो सेवा का अवसर देते हैं। सेवा बहुत जल्दी हमारे तीनों शरीरों को पवित्र कर देती है। ऐसा किसी तीर्थ में सामर्थ्य नहीं जैसा सेवा तीर्थ में अवगाहन करने पर शरीर पवित्र होता है। जो दूसरों की वास्तविक आवश्यकता है और आप सेवा कर रहे हैं, जैसे कोई वृद्ध है, अब कोई उसको सहयोग नहीं दे रहा हो, आप उसकी सेवा में हैं। कोई बीमार है, आपके पास अर्थ है, औषधि आदि से, शरीर आदि से उसकी सेवा करें। कोई भी पशु पक्षी, कोई भी, बहुत जल्दी आपका शरीर पवित्र होगा। स्पष्ट अनुभव होता है जब ऐसी कोई विशेष सेवा बन जाती, तो स्पष्ट हृदय में अनुभव होता है कि जैसे अपने बैंक में ट्रांसफर होके आ जाए ना, तो पता चलता है कि आ गई रकम, दिखाई दे, ऐसे हृदय में लगता है। काशी में 80 घाट में बैठे हुए थे, तुलसी घाट के समीप ही है, बड़ा ऊंचा। ऐसे वर्षा प्रारंभ हुई, सब लोग जो घाटों में थे भागे और जहां वहां रुके, पर एक दिखाई दिया कि वो पड़े थे ऐसे। तो युगल किशोर पास ही बैठे थे जो यहां रहते। उनका युगल किशोर ये जिंदा है या मुर्दा है? वर्षा हो रही, अभी बहाव आएगा, गंगा जी में बह जाएगा, ये क्या मुर्दा ऐसे बाहर पड़ा है? बोले नहीं बाबा, इनके शरीर में कुष्ठ है, ये वहीं पड़े रहते हैं, कोई भोजन देता तो पा लेते हैं। वर्षा हो रही, सब भाग गए, वो अकेले। हम कहे खुली वर्षा उनके ऊपर पड़ रही, अभी बहाव तेज आएगा इधर से, ऊपर से ढलान से, तो ये गंगा जी में। बोले बाबा ये तो काशी। अरे हमका ऐसा नहीं हो, भागे, वो रोकने की चेष्टा, अरे बाबा ये सब ऐसे ही यहां होता है, हमका नहीं, भागे गए। दुर्गंध युक्त शरीर ऐसे, शायद महादेव जी की विशेष कृपा का अनुभव होना था, इसलिए ये लीला। नजदीक गए तो आंख मूंदे हुए ऐसे, पानी गिर रहा, सब जो एक नीचे को वस्तु भी और मवाद ऐसे, तो ऐसे नीचे हाथ डाला तो धीरे से उन्होंने आंख खोली और ताकत थी, ऐसे उठाया। 50 सैकड़ों सीढ़ियां, वो तो घाट घाट ही ऊपर चढ़ के गए तो एक बड़ा सा ऐसे हॉल टाइप था, उसमें कई संत। उन्होंने तुरंत हमें डरे, इस दुर्गंध युक्त को यहां तुम नहीं रख सकते। अब शिवय उपासक थे, मतलब अगर उनका नाम करुणावतारम है तो फिर रुद्रावतार भी तो वही है ना। वो तुम्हारे पिता की संपत्ति है ये। आवाज नहीं, चुप। अच्छा थोड़ा शरीर भी था तो बहिर्मुख दृष्टि से बहिर्मुख बात दिखे, तो ये था कि अगर ये 2-4 लपिट भी जाएंगे तो उस समय उनको लिटाया और ऊपर का चला उनके सिराहने रखा ऐसे तकिया की तरह, वैसे हाथ पे उनका बाबा आराम। उस समय जो उन्होंने देखा, तो जैसे हम जा रहे हैं, उन्होंने ऐसे अंगुली पकड़ी, मतलब जैसे माँ अपने बच्चे की, और ऐसे जैसे देखा तो ऐसा लगा कि न जाने क्या मिल गया। बस किसी की ऐसी सेवा बन जाए, आप देख लेना, किसी जीव की सेवा बन जाए, फिर आप देख लेना, बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। बहुत जल्दी कोई न कोई आपके हृदय में भूमिका ऐसी जागृत होगी जो आपको बता देगी कि हाँ, मैं इस सेवा के परिणाम से, सेवा में बहुत बड़ा बल है। शौचम, पवित्र रहना उपासक का परम धर्म है। पीछे सत्संग में वर्णन किया गया है, मिट्टी जल आदि से अपने को पवित्र रखना। शौच आदि में बड़ा पवित्रता का ध्यान रखें, ये उपासना का अंग है, इसके बिना भक्ति रंग नहीं आएगा। लघु शंका जाए तो जल आदि लेके जाए, बाद में अपने हाथ रज से, केवल साबुन से कभी पवित्रता नहीं माननी चाहिए। थोड़ी चाहे रज हो, पर रज जरूर होनी। एक बार साबुन से धो लो तो एक बार रज से भी धो लो। तो पवित्र रहना, शरीर जब हमारा प्रगट में पवित्र होगा तो इसका फल इस शरीर से मोह नष्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, शरीर जब अपवित्र होगा तो आपका शरीर राग बढ़ेगा, और शरीर जब आप पवित्र रखेंगे तो शरीर से वैराग्य हो जाएगा। ये फल है इसका।
पवित्र देखो, जितने संत महात्मा आप उनकी चेष्टाएं देखो, कितने अपना आसन, अपना सब पात्र सब पवित्र। जितना पवित्र रहोगे उतना ही शरीर राग खत्म हो जाएगा। जबकि दिखाई देता है कि कितना शरीर राग है, दूसरे से छूने से बचते हैं, ये वो नहीं, ये सिद्धांत है। जितना आप अपवित्र, आजकल लोग जो है स्वच्छ और सुंदर बनना चाहते हैं लेकिन पवित्र नहीं। देखो ना, मुंह धो लिया, पाउडर लगा लिया और सब चिकनाहट कर ली, बाहर निकले एकदम आपको दिखाई दे रहा बड़े सुंदर, बड़े स्वच्छ, लेकिन पवित्रता, वो सोच करके पैंट चढ़ा करके आ रहे हैं, पवित्रता उनको पता ही नहीं। उनको पवित्रता उसी में पढ़ रहे हैं, सोच में बैठे हुए और आवाज देते जा रहे हैं, जल्दी ये कर लेना, हमें ऑफिस जाना है, वही बात कर रहे हो। मतलब सोच में भी मौन नहीं। शास्त्रीय सिद्धांत है, सोच में, लघु शंका में यदि आप आवाज करते हो तो आपके सुकृत नष्ट होते हैं, आपकी बुद्धि मलिन होगी। शास्त्रीय सिद्धांत है, उस समय मौन रहना चाहिए। तो पवित्रता का निर्वाह रखें और आप जैसे जैसे पवित्र होते आप देखना आपका शरीर चिंतन छूटने लगेगा, शरीर राग छूटने लगेगा। अब जैसे पीछे त्रिकाल संध्या, त्रिकाल गंगा स्नान, सब तो गर्मी सर्दी बरसात इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। कभी ऐसा नहीं कि सर्दी में बढ़िया कम्बल, ऐसा जटाएं गंगा से भींजी हुई हर समय टपकती ही रहती थी। 2-4 घंटे, अगर 3 बार दिन में नहाए तो 2-4 घंटे में जो हल्की पड़ी तो फिर गंगा जी। हम कभी ऐसे यहां से नहीं नहाया कि ऐसे जटाए उन्हें सीधे डुबकी लगा के गंगा जी। जितना पवित्र रखो उतना ही शरीर राग आपका नष्ट। ये रहस्य है, सबकी समझ में नहीं आएगा। इस शरीर की पवित्रता और छल कपट विषयों का चिंतन, ये सूक्ष्म शरीर की अपवित्रता है। छल कपट विषयों का चिंतन, भगवत चिंतन का जैसा जैसा अभ्यास करोगे तो आपका सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगेगा। जो कारण शरीर का भाव स्वभाव आता है वो त्रिगुणात्मिका माया के अंतर्गत होता है। जब आपका भजन बढ़ेगा तो यह जो पर्योमय सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस चाओ, ये स्वभाव हो जाए। निरंतर भगवत स्मृति। अब आपके तीनों शरीर पवित्र, तो तीनों शरीरों से राग रहित हो गए, तो भाव शरीर की प्राप्ति का पूरा विधान बन गया। बिना पवित्र हुए राग नहीं जाएगा, ध्यान रखना। अपवित्रता का त्याग, इसीलिए शौचम शास्त्र आज्ञा करता है, पवित्र रहो। आजकल जो नई चाल चली है बहुत परमार्थ में हानि पैदा करने वाली है। कैसे हमारा फिर मन प्रभु में लगेगा? जब हमारा शरीर अपवित्र है तो हमारा मन भी अपवित्र है, तो हमारा स्वभाव भी अपवित्र है, तो फिर भाव देह की कल्पना ही नहीं हो सकती, भावना ही नहीं हो सकती। तप, अब जैसे सेवकवाणी में कहा गया है कि यहां ज्ञान धर्म व्रत कर्म तप आदि का कोई महत्व नहीं है, तो एक जगह सेवक जी वर्णन करते हैं, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे न अलप तप। छोटी तपस्या वाला इस वृंदावन प्रेम रस को नहीं समझ सकता। बोले एक जगह तो वर्णन है कि तप, अब जैसे 12 वर्ष एक पैर के बल खड़े होना, कुछ महान भाग्यशाली भगवत भक्तजन ऐसा अनुष्ठान करते 14 वर्ष से एक पैर के बल है, या ऐसे झूला टाइप बनाए होते हैं, या ऐसा, या फिर 14 वर्ष 2 पैरों के बल, ऐसे ऐसे दोनों से सहारा ले लिया, पर लेट नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। उनका सोना खाना पीना सब उसी झूले में ऐसे होकर। इन तपों का यहां महत्व नहीं है। यहां जो तप कह रहे हैं कि क्या तप है, तो आगे वर्णन कह रहे हैं, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे न अलप तप, समझो श्री हरिवंश कृपा सेवहु धर्मिन। और जब कह रहे हैं हरिवंश कृपा से तुम्हारी बात समझ में आएगी कि जो प्रेम धर्मी जन है उनकी सेवा कर पाओ, ये सबसे बड़ी तपस्या है। क्योंकि मनमानी हमको सेवा में युक्त नहीं होने देती। हम किसी भी संत सदगुरुदेव की आज्ञा में तभी रहते हैं
जब हम मन के विरोध को सह जाएं। अगर मन का विरोध नहीं सह पाए तो वो आपको उस मार्ग से अलग कर देगा। ये सहना ही तप है, समझ रहे हो ना। जैसे कोई 12 वर्ष खड़ा है तो कष्ट मिल रहा है ना, तप आग के बीच में वो कंडा की आग ऐसे रख, हमने दर्शन भी किए, माथे पे भी खपरा, उस पे आग, आसपास आग, और बड़ी गर्मी, दोपहर में 12 बजे ऐसे बैठे तब। यहां इस तप का कोई महत्व नहीं। जल में ठंडी में गले तक खड़े होकर के ऐसे, यहां क्या महत्व है। आपके अंदर काम बेग आ रहा है, वो आपको अब जला रहा है, ताप दे रहा है। चुपचाप बोले नहीं, क्रिया नहीं की, कोई भी हरकत नहीं हुई, सह गए, ये तपस्या है। किसी ने गाली दी, हृदय में जलन पैदा हुई, किसी से नहीं बोले, उससे भी नहीं बोले, चुप सह गए, ये है तपस्या। हमारे अंदर जो आंतरिक विकारों का बेग असह पीड़ा देता है, गुरु आज्ञा पर चलने पर हम उसे सहते हैं, उसी को यहां महान तप कहा गया है। रसिकों की सेवा करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, जो हमारे हृदय में विपरीत दशा आती है, जो हमारा मन विकारों से युक्त होकर मुझे जलाता है, उस जलन को, उस ताप को जो सह गया, तो सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गा। ये तपस्या के बिना ये प्रेम धर्म प्राप्त, ये तपस्या। यहां वो तपस्या की आवश्यकता नहीं। सर्दी में खुले अंग ऐसे बैठकर पूरी सर्दी से, आंतरिक ये प्रेम मार्ग है। ये बाहरी शरीर की विशेष क्रियाओं के आश्रित नहीं है। प्रारंभ में तो ये सब, फिर इसके बाद भावोत्सवेन भजताम रसकाम, तन ही छाड़ी, तन को छाड़ दिया और मन को झुलावे प्रेम रस में। वो फिर कह रहे हैं तितिक्षाम, तपस तितिक्षाम, सहनशील बनना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे व्यवहार आएंगे जो हमको उद्वेगित करेंगे, उद्विग्न करेंगे, परेशान करेंगे, पर हमें क्या करना है कि हम ऐसे संभाल कर बोलना है, ऐसे संभाल के क्रिया करनी कि ना वो उद्वेगित हो और ना मेरा उद्वेग कोई असत क्रिया करा पावे, दोनों शांत रहें। वो होगा सहनशीलता से। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित, विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान, इनको सहता। तास तितिक्षस्व भारत, उपासक तितिक्षा युक्त हो। जो जितना तितिक्षु है वो उतना ही महान त्यागी है। त्याग इस बात का, मौनम, अपने को बाहर और भीतर दोनों जगह से मौन रहना है। बाहरी मौन तो जानते हो आप, अब इसकी सावधानी रखनी है कि करके घंटों लेखनी ही नहीं चलानी। अरे इससे अच्छा है 2 मिनट में बोल दो, भैया ऐसा कर लो, बोले समझ नहीं, अब पूरी ताकत उसमें लगाए दे रहे हो, वो बेचारा घबराया जा रहा है सामने वाला, हमारी समझ में नहीं आया, अब अंदर से गुस्सा आ रही, इसको समझ में क्यों। भैया इससे अच्छा मौन खोल के बात कर लो ना, काहे को अंदर बिगाड़ रहे हो, सब गड़बड़ कर रहे हो। अंदर की शांति अपनी भी और सामने वाले की। आवश्यकता के अनुसार बहुत कम शब्दों में बोलना, ये मौन से भी उत्तम है। ध्यान रखना, करने की जरूरत नहीं। आवश्यकता के अनुसार कम शब्दों में उत्तर देना, ये मौन से भी अच्छा है। आवश्यकता नहीं है, बिना बोले काम चल जाएगा, हमें ना ऊं करना ना हेरना, चल दिया। अगर आपको लगता है कि हमें बोल देना चाहिए तो मृदु शब्दों में, कम शब्दों में बोल दीजिए, ये मौन ही कहा जाएगा। और अंतर का मौन है, मन संकल्प विकल्प करता रहता है, ऐसा कर लिया जाए, ऐसा खा लिया जाए, ऐसा कर लिया जाए। तो अब आप बिक चुके हो, जैसे रूपलाल हितांत बिकानी, तो आप मन को डांट सकते हो कि जो पवाएंगे वही तो हम पाएंगे। हम क्या सोचे कि अगर हमको ये मिलता तो अच्छा रहता, ऐसा हो जाता तो अच्छा है। क्यों हम ऐसा सोचे, जैसा श्री जी चाहेंगे वैसा। उसको संकल्प विकल्प रहित करना, ये मन का मौन, और वाणी का ये विपरीत शब्द और लोक कथा आदि का त्याग करना, ये वाणी का मौन।
एकदम जड़वत मौन की हम, वो तो बड़े महापुरुष ही निर्वाह कर सकते हैं, आप लोग नहीं। तो जड़वत मौन न रहकर उचित मौन, विचार मौन आवश्यक है तो हम बोल देते हैं, नहीं तो मौन है। अब देख रहे हैं को हमें बातों में फंसा रहा है तो राधे श्याम मौन बोले ही नहीं रहे, हमें पता है इससे बोले तो फंस गए, बोलना ही नहीं, शांत रहे। तो मौनम। स्वाध्याय मार्जवम, अपने आचार्य ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, भगवत कृपा से हो ही रहा है। मार्जवम, सरलता, आर्जो, सरल होना। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव सने, गोस्वामी जी कह रहे। संत कैसे? सरल, पर उनके स्वामी बहुत चतुर। आप ऐसा मत समझो कि वो सरल हैं तो आप ठग लोगे, ऐसा नहीं है। उनकी सरलता ये विशाल आनंद समुद्र प्रभु की तरफ से आई है, उस सरलता में भी वो परम सुजान रहते हैं। ऐसा न कोई समझे कि बड़े भोले भाले भगत है, उसे पता नहीं भोले के साथ भाले क्यों लगाया गया है, लेकिन तो भोले भाले हैं तो हमें लगता है इसीलिए लगाया गया कि भोले बस समझ ला साथ में भाले भी है। क्योंकि उनके प्रभु है, अगर वो सरल है आप उन्हें फंसाना चाहो तो फिर प्रभु है, भोले के साथ जो है वो भाले भी है। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। पर भक्त को चाहिए कि स्वभाव में सरलता रखे, वो स्वाभाविक हो जाती है। ऐसे अपार करुणा सिंधु प्रभु का जब चिंतन होता है तो सरलता आ जाती है। ब्रह्मचर्यम, ये इनके बिना भक्ति का सद्गुण प्रकाशित नहीं होगा। दर्शन भगत भागवत 37 जगदीश बतावे, ये लक्षण स्वाभाविक होते हैं। जनेन्द्रीय जन सुख की लालसा सबके हृदय में होती है, सबके। केवल भगवान और भगवान को प्राप्त किए हुए भक्त, दो को छोड़कर। स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुरारी। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जो आत्मबोध को प्राप्त हो गया है वो आपको दिखाई देगा। ऐसा दिखाई दे रहा है चाट खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है, अमुक इंद्री का स्वाद ले रहा है, नहीं, आपको दिखाई दे रहा। विषयान ग्रहणन तो मुंचन वा, स्पष्ट वर्णन करे तो आपको दिखाई दे सकता है कोई विषय सेवन कर रहे, तो इसका मतलब वो स्थिति नहीं है। जिनको ये स्थिति प्राप्त होती है विषय विषय ही नहीं दिखाई देता, सर्वत्र प्रभु दिखाई देते हैं। प्रभु के विधान से उनके समीप जो वस्तु आती है उसे वो देखते हैं। अगर स्वीकृति अंदर से हुई तो स्वीकार कर लिया, लेकिन ना राग होता है, ना स्वाद होता है, ना सुख बुद्धि होती है। दुर्वासा जी एक बार यमुना के पल्ली पार आए, गर्ग संहिता में चर्चा है, तो थोड़ा भगवान रास में विलंब से पहुंचे, ब्रज लीला के अंतर्गत की बात। तो गोपीजनों ने कहा कि लालन आज तो बहुत विलंब कर दिया आने में, हम सब आपकी बाट जो रही थी। बोले हमारे गुरुदेव भगवान आए हैं, यमुना पार हैं, उनके दर्शन करके आ रहे। तो कहा जब आपकी गुरुदेव भगवान तो हमें एक बार प्रणाम तो करना ही चाहिए। तो ठीक है जाओ प्रणाम करो। तो सब पहले अपने अपने घर गई और कुछ सुंदर सुंदर पकवान, कोई खीर बना ली, कोई गुलगुला, कोई पुआ, कोई ऐसे सब भोग। अब 100-200 तो थी नहीं, तो मतलब अगर वो खीर पुआ इसका थोड़ा थोड़ा भी भोग ले गई होंगी तो कुंतलों में हुआ होगा। तो भगवान से कहा था कि यमुना जी बढ़ी हुई है, कैसे पल्ली पार जाएंगी? तो भगवान ने कहा यमुना जी से कह देना यदि श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दो। तो सब गोपियां मुस्कुराई और यमुना जी से कहा कि अगर श्री कृष्ण अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं मार्ग दो, मार्ग दे दिया। वहां पहुंची, दुर्वासा जी के सामने खीर पुआ सब रखती जाए, हाँ मुंह पवा दो। सब अपने हाथ से पवा रहे, सब एक किनका नहीं छोड़ा, कुंतलों, खीर पुआ, पकौड़ी, कचौड़ी सब।
बड़ा आनंद आया भगवान आपके दर्शन से। अब पुनः जाना चाहती तो कैसे जाएं? यमुना जी तो बड़ी हुई, तो आई कैसे? बोले श्री कृष्ण ने कहा था कि अखंड बाल ब्रह्मचारी यदि श्री कृष्ण है तो मार्ग दे दे, इसलिए मार्ग दे दिया। बोले जाओ कह देना दुर्वासा जी, दूब के रस के सिवा यदि कभी आज तक कुछ पाया ना हो तो यमुना जी मार्ग दे। अब तो सब ताली बजा के हंस पड़ी। जैसे गुरु झूठा है वैसे ही चेला झूठा है, जैसे ही चेला झूठा वैसे ही गुरु, दोनों झूठे। पर चलो यमुना जी के समीप गए और कहा दुर्वासा जी ने जीवन में यदि कभी दूब रस के सिवा और कुछ पाया ना हो तो मार्ग दे दिया। प्रभु के पास गए, प्रभु ने कहा गुरुदेव के दर्शन किए, पर जैसे शिष्य वैसे ही गुरुदेव पाए। तो क्या? बोले आप कह रहे थे अखंड बाल ब्रह्मचारी, हमारे साथ हर समय आप रहते हैं रास बाहु प्रसार परिरंभ का, फिर आप कैसे? और हम अपने हाथ से उनको पुआ खीर पवा के आ रहे, और वो कह रहे कि अगर दूध के रस के सिवा कुछ पाया ना हो तो वो कैसे? अगर वो सत्य ना होते तो यमुना जी मार्ग न देती। बड़ी समस्या हमारे सोन। तब प्रभु ने गर्ग संहिता में वर्णन किया है, जो कर्ता और भोक्ता भाव से युक्त है वही जीवन में बंधन को प्राप्त हुआ है, और जो कर्ता और भोक्ता भाव से मुक्त हो गया है, आत्मस्वरूप में स्थित हो गया है, वो संपूर्ण विषयों को स्वीकार करने पर भी निर्विषय ही है, क्योंकि आत्मा एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। जो दूसरा दिखाई देता है वो भ्रम है। तो अपनी आत्मा ही, जो आत्माराम पुरुष होते हैं वो आत्मरति, आत्म क्रीड़ा, आत्मावान, वो अपनी आत्मा में ही क्रीड़ा करते हैं। जैसे श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि भगवान का अवतार तो धर्म संस्थापन के लिए हुआ था, रात्रि में स्त्रियों के साथ इस तरह नाचना गाना, ऐसी चेष्टाएं करना, क्या ये धर्म स्थापना है? रास जैसे महारस को गान करने वाले श्री सुखदेव जी तत्काल रुक गए कि अरे, परीक्षित जी के हृदय में ऐसा कैसे प्रश्न आ गया? पर फिर देखा ये राजा है, संपूर्ण प्रजा का ये प्रश्न हो सकता है, इसलिए ये कर रहे हैं, इनको कोई संशय नहीं। तो भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा गोपी नाम च तत्पति नाम च सर्वेशामेव च, जो समस्त जीवधारियों में, गोपियों के हृदय में, उनके पतियों के हृदय में आत्मा रूप से विराजमान है, वही श्री कृष्ण अपने आप से अपने आप में खेल रहे, कोई दूसरा नहीं है। तो जब तक अहंकार रहता है तब तक कर्ता भोक्ता भाव रहता, तब तक उसे हर एक चेष्टा का फल मिलेगा, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। और जब अहंकार भगवत समर्पित हो गया, पूर्ण दासत्व में परिणित हो गया, या अहम लीन हो गया, वो आत्मस्वरूप में स्थित हो गया, अब नहीं, अब उसके ऊपर को वो खाता हुआ पीता हुआ चलता हुआ, 5वें अध्याय में गीता में लिखा, वो कुछ नहीं करता, सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं होता। तो ब्रह्मचर्य जब तक भगवत चरणारविंद में प्रेम प्राप्ति की लालसा नहीं होगी, या आत्मस्वरूप में स्थित होने की जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक ब्रह्मचर्य नहीं रहा जा सकता। चाहे जितनी औषधियां खा लो, चाहे जितने व्यायाम कर लो, चाहे जितने आप और युक्तियां देख लो, ब्रह्मचर्य टिकता ही केवल है भगवत चरणारविंद के आश्रय से, या आत्मस्वरूप में स्थित होने। ये संकल्प, जैसे काम का संकल्प होते ही मनोवाह नाड़ी अंदर की शक्ति को मथित करके उसे निकाल देती, वो कभी भी निकल जाए, ऐसे ही यह संकल्प आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य बना देगा। मुझे प्रभु के चरणारविंद की प्रीति चाहिए, या अपने स्वरूप का बोध, ये संकल्प में इतनी, जैसे उस संकल्प में इतना पावर है कि वो व्यथित करके आपको अधीन कर लेता है, ऐसे इस संकल्प में इतना पावर है कि आपको उस व्यथा से निकाल करके और सहने की सामर्थ्य, आप मुस्कुराते हुए इस मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। जो ब्रह्मचर्यहीन है उसमें उत्साह भजन का नहीं होता, नहीं होता। जो ब्रह्मचर्यहीन है उसकी नियत समय पर दिनचर्या नहीं होगी। लिख लेना, नियत समय पर दिनचर्या नहीं होगी।
जो ब्रह्मचर्यहीन है तो त्रिगुणात्मिका माया के जितने विकार हैं वो सब उस पर अपना अधिकार करते हैं। ब्रह्मचर्य एक महान सामर्थ्य है, पर इसको तभी हम निर्वाह कर सकते हैं जब हमारा लक्ष्य बन जाए प्रभु के प्रेम में मत वाला होना या अपने स्वरूप में स्थित होना। कोशिश करना चाहिए जहां तक हो सके अपने द्वारा कोई ऐसी चेष्टा न बने जिससे हमारा संयम बिगड़े, हमारी दिनचर्या बिगड़े। आप समय से नहीं उठ सकते, पक्का नहीं उठ सकते, और ब्रह्मचर्य है तो कभी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप में 5 मिनट का कभी अंतर पड़ता हो तो बात अलग है। ठीक समय खत्म नींद, ऐसा कभी नहीं होता कि अभी तो 2 बजे हैं फिर करवट। कभी ऐसा सर्दी हो गर्मी हो तत्काल पहले वस्त्र हटाओ। जो मान लो सर्दी के समय कम्बल नहीं, पहले कंबल हटाओ फिर विचार करो कै बजे, पहले उसको हटाओ, उसको लगा के तुम देखते रह जाओगे कि 2 बजे फिर सो जाओगे ऐसे। उसके लिए आपको कठोरता अपने जीवन, संयम। जो 4 बजे से 7 बजे के बीच में उपासक होकर सोता है वो ब्रह्मचारी रह नहीं सकता, नहीं रह सकता है। वो दींग आंकना बातें अलग है, हम जीवन के अनुभव की बात कहते हैं। ब्रह्मचारी कभी सो ही नहीं सकता, ब्रह्म मुहूर्त में उसको नींद आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती। रात भर भजन किया हो तो हम बात अलग है कि भाई 11 बजे से बैठे हैं और 3 साढ़े 3 बजे तक आसन नहीं हिलाया, खूब भजन करते रहे, अब वो थोड़ी देर विश्राम करें तो कोई हानि की बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 10 बजे सोए और सुबह 6 बजे तक पड़े, वो ब्रह्मचारी नहीं, विषयी है, चाहे कोई भी हो। ब्रह्मचर्यम ये बहुत बड़ी महिमा की बात है, इसे संभालने की चेष्टा करनी चाहिए जहां तक हो सके, पर होगी भगवद आश्रय से ही। बिना इसके परमार्थ की चढ़ाई नहीं चढ़ी जा सकती है, ध्यान रखना। बिना ब्रह्मचर्य के परमार्थ की चढ़ाई नहीं चढ़ी जा सकती। खड़े रहो परमार्थ की ऐसे पगडंडी पे, चढ़ाई पे नहीं। चढ़ाई के लिए पावर चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह जी कहते, नरसिंह मेहता जी, काछ माने नीचे, पवित्र रहे। लंगोटी का पवित्र साधु, लंगोटी का पवित्र, वाणी का पवित्र और मन का पवित्र। काछ वाच मन निश्चल राखे तो धनी धनी जननी, धन्य है तुम्हारी मां को जो ऐसा बेटा पैदा किया। काछ वाच मन निश्चल राखे धन्य, भड़ नरसइयो दर्शन पावा। बोले मेरे बड़े भाग्य जो ऐसे महात्मा के दर्शन हो जाए जिसका काछ वाच मन निश्चल राखे। ब्रह्मचर्यम, अहिंसा, किसी को भी कष्ट पहुंचाना यह हिंसा के अंतर्गत ही आता है। वाणी से भी हिंसा होती है, चेष्टा से भी होती है, और हिंसा का प्रगट अर्थ किसी को मारना भी है, पर हिंसा का प्रगट सूक्ष्म भाव है किसी भी तरह से उसे दुख पहुंचाना। हमारी दुख पहुंचाने की चेष्टा नहीं, वो दुखी होता है उसका भाव जाने। हम भजन में बैठे, अब कोई आके हमसे प्रपंच की बात करना चाहे और फिर कह दे अगर आप नहीं करोगे तो हम दुखी होंगे, तो दुखी नहीं, दुख के सागर में डूब जाओ तो हमें क्या लेना देना। हमारे द्वारा चेष्टा नहीं होगी कि हम दुख पहुंचा, तुम अपनी भावना में दुखी हो जाओ। भाई हम प्रभु के चरणारविंद के उपासक हैं, प्रिया प्रीतम की बात करो जो तुम्हें भी महामोद प्रदान करेगी, हमें भी। अब तुम कहो हमसे घर गृहस्थी की प्रपंच की बातें करो, नहीं हम दुखी हो जाएं, तो बढ़िया है, खूब दुखी हो जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। ध्यान रखना कि उपासक अब किसी को दुख नहीं देना। अब कोई कह रहा है कि थोड़ी देर हमारे पास बैठो, नहीं हमें दुख हो जाएगा। अब बोले हम वैष्णव हैं तो हमें उसको सुख देवे को चावचित, बह गए, विवेक रखना है। भगवत उपासना छूटने न पावे। दूसरे को हमारे द्वारा कष्ट देने वाली कोई चेष्टा होने न पावे, तो अपने आप सबको सुख मिलता है। भक्तों के दर्शन मात्र से सबको सुख मिलता है, क्योंकि पाप नष्ट होते। दरस परस अघनाश, अघ माने पाप, तो अपने आप उनको देखने से सुख मिलता है, क्योंकि उससे पाप नष्ट होते हैं। सुख देने की कोई चेष्टा ही नहीं करनी पड़ेगी। आपका भजन ही सबको सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे, सबको सुख पहुंच, वो अनंत माताओं जैसा प्यार हृदय में उदय हो जाता है।